इतनी सारी भव्य और सुंदर तैयारियां, बहुत सुंदर लग रहा है सबीना लाल किला। और जब भी तिरंगा झंडे को देखते हैं, बचपन वाली जो वो एक झलक है वो इस सामने आने लगती है देशभक्ति की। और लाल चौक की जो तस्वीरें भी आप देख रहे थे, इससे पहले दोबारा भी वो तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, क्योंकि श्रीनगर के लाल चौक का अपना इतिहास यहाँ पर रहा है। हालांकि इतिहास बहुत लंबा है, पर लाल चौक को दरअसल एक शांति के तौर पर अब देखा जाने लगा है। वो इसलिए क्योंकि जब भी देश से जुड़ी, देश की आस्था से जुड़ी, गरिमा से जुड़ी लाल चौक से रंग बिरंगी या भक्ति से, देशभक्ति से सराबोर तस्वीरें सामने आती है, तो अमन चैन घाटी में किस तरह से कायम रहना चाहिए, उसका प्रतीक अब ये बनती जा रही है। हालांकि लाल चौक ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ जिस तरह से हिंदुस्तान की अस्मत लगातार वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई है, वो ये बताती है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कितना कुछ इस वक्त देश ने अब तक 10 बार यहां पर सुना है, उसे समझा है। एक महासंदेश के तौर पर, वैश्विक तौर पर उनके शब्द गूंजे भी हैं। इसलिए अब इंतजार इसी बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ यहां पर ऐसा कहते हैं जो वैश्विक तौर पर बताएगा कि ये आज का हिंदुस्तान है, ये वर्तमान का हिंदुस्तान है जो अपने भविष्य को संवारना जानता है। और देखिए, ये तस्वीर आज पूरा देश देख रहा है, हर देशवासी देख रहा है, और इसी तस्वीर के साथ में इंतजार उस घड़ी का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ध्वजारोहण किया जाएगा। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो लाल किले की प्राचीर तक पहुंच चुका है, और कुछ देर बाद वो तस्वीर भी दिखेगी। लेकिन उससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 15 अगस्त जब भी आता है तो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो सर्वोच्च सेवक होते हैं, उनकी ओर से ही ध्वजारोहण किया जाता है। और जब भी 26 जनवरी होता है तो राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। लेकिन आज ये तस्वीर आप देखेंगे क्योंकि ये बेहद खास है। 11वीं बार एक बार फिर से ऐसा हो रहा है कि देश का कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडारोहण करेंगे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर देख रहे हैं, उनका जो काफिला है वो पहुंच चुका है। तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भी उनका इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार उस घड़ी का भी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सबीना, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं उनकी जो वेशभूषा या फिर उनकी जो पगड़ी है वो कोई ना कोई संदेश लेकर जरूर आती है। वेशभूषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बार एक अलग ही संदेश भी लाती है, और साथ ही जब वो पल आएगा, वो घड़ी आएगी जब ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा, तो समझना होगा कि वो महज सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, वो एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य, वो आजादी का प्रतीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंच चुके हैं, और वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको बता दें। आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और 77 साल आज़ादी को हो चुके हैं। और आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण, उस भाषण में किन बातों का वो जिक्र करते हैं, क्योंकि उनका तीसरा कार्यकाल है, और तीसरे कार्यकाल में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर वो ध्वजारोहण करेंगे। और देखिए, इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम विकसित भारत 2047 तय की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर ये अपना लक्ष्य रखा है। और देखिए, लाल किले से झंडा फहराने का जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, इन तस्वीरों के साथ आपको यह भी समझना होगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम है। उन्होंने 17 बार स्वतंत्रता दिवस के विशेष मौके पर ध्वजारोहण यहां पर किया। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण यहां पर किया है, और 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही क्षणों में ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद, या फिर यूं कहिए शिवानी, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्या ऐलान उनके जरिए होता है, एक एक शब्द पर नजर, और उसी पर सबकी निगाहें और नजरें यहां पर टिकी हुई हैं, और सब सुनना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब अपना संबोधन शुरू करेंगे देश के नाम तो क्या कहेंगे, क्या वो बातें होंगी, किन बातों का जिक्र उनकी ओर से यहां पर किया जाएगा, क्या कोई विशेष ऐलान होगा, इन तमाम बातों का जिक्र, इन तमाम चीजों पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन इससे पहले सलामी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने आपको दिखाया था और अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर लाल किले की प्राचीर तक वो पहुंचेंगे और वहां पर ध्वजारोहण उनकी ओर से किया जाना है और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट भी गए थे, वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। वहां पर बापू को उनकी ओर से नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई और गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर उनको मिला। फिर वो सलामी देते हैं और फिर अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे में 6000 विशिष्ट मेहमान भी इस वक्त लाल किले पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, अगर आपके जहन में ये सवाल है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम जो विकसित भारत 2047 ही क्यों रखी गई, 100 साल अगर हो जाएंगे तो इसमें क्या सिर्फ 100 साल का होना खास है? नहीं, इसके पीछे एक विशेष मकसद है कि जब देश 100 साल पूरे कर लेगा आजादी के 2047 में, तो देश विकासशील नहीं बल्कि दुनिया के विकसित देशों की पंक्ति में शुमार होगा, उस श्रेणी में शुमार होगा जहां पर उसे विकासशील नहीं बल्कि विकसित कहा जाएगा। यानी कि हर लहजे से हिंदुस्तान वैश्विक तौर पर न सिर्फ अपना डंका बजा रहा होगा, अपनी छाप छोड़ रहा होगा, बल्कि उस पंक्ति में होगा जहां पर हर देश उसकी तरफ देख रहा होगा। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर 15 अगस्त के दिन ही भारत क्यों आजाद हुआ था, कैसे आजाद हुआ था, इसका भी एक इतिहास है। भारत के आखिरी वाइसरॉय थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन, और लॉर्ड लुई माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को बेहद खास मानते थे क्योंकि 15 अगस्त की तारीख को ही जापान ने सरेंडर कर दिया था और ऐसे में उनका जो प्रमोशन था वो एक तरीके से हो गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी 15 अगस्त को ही खत्म हुआ था। ऐसे में उनके लिए तारीख अपने आप में बेहद खास हो जाती है और इस तारीख को उनकी ओर से ही चयनित किया गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए, ताकि भारत सरकार को वो अंग्रेजों की ये सत्ता पूर्ण रूप से सौंप सके। और इसीलिए 15 अगस्त का ये दिन चुना गया स्वतंत्रता समारोह के लिए, स्वतंत्रता दिवस के लिए, और इसी दिन भारत आजाद हुआ था रात 12 बजे। और 3.0 का क्या वो रोड मैप भी आज लाल किले की प्राचीर से पूरे देश के सामने होगा। वो लेखा जोखा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए उनके कार्यकाल को लेकर क्या उपलब्धियां रही, वो जनता के सामने यहां पर पहुंचेंगी। जिन 4 जातियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते हैं, जिनमें गरीब, किसान, महिला, युवा शामिल हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी पंक्ति में खड़े उन लोगों का भी जिक्र करते हैं जिन्हें वो हमेशा से आगे लाने की कोशिश करते रहे हैं। और इसी उपलब्धि की श्रेणियों को आज लाल किले की प्राचीर से पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ होगा, वो मोदी मंत्र, उस पर भी करोड़ों देशवासियों की नजरें टिकी हुई हैं। और लाल किले से यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ वो लोग जो वहां पहुंचे हुए हैं बल्कि आज पूरे देश की निगाहें लाल किले के प्राचीर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि महासंदेश मोदी मंत्र यहीं से कुछ देर में पहुंचेगा। ध्वजारोहण की वो तस्वीर नजर आएगी जो कि 11वीं बार होगी, क्योंकि साल 2014 में मोदी सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज हुए। उन्होंने कहा कि मैं प्रधान नहीं बल्कि जनता का सेवक हूं और एक सेवक बनकर ही भारत मां की सेवा करता रहूंगा, देशवासियों की सेवा करता रहूंगा। और आज 11वीं बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नया रिकॉर्ड कायम होने वाला है। हालांकि 17 बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था और इससे पहले ये रिकॉर्ड अगर किसी के नाम रहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम रहा। और 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर जो इस वक्त पूरे देशवासियों के सामने है, यहीं से ध्वजारोहण की महातस्वीर नजर आएगी। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे राष्ट्र को, और 11वीं बार वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे लाल किले से। तो वो भी बेहद अहम हो जाता है कि आखिर किन खास बातों का जिक्र उनकी ओर से किया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के जो विशेष अतिथि हैं वो हैं पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले वो तमाम खिलाड़ी, इसके अलावा अटल इनोवेशन एंड पीएम श्री से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा जितनी भी लखपति दीदियां हैं वो भी पहुंचेंगी। तो 6000 खास मेहमान पहुंचे हैं इस वक्त लाल किले पर। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लाल किले की आज की जो तस्वीरें होती हैं वो बेहद खास होती हैं, देशभक्ति से, देश प्रेम से ओतप्रोत होती हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये ना केवल लाल किले पर बल्कि आज हर दफ्तर में, हर घर में, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान भी यहाँ पर चलाया गया था। तो बेशक, और जो लोग नहीं यहाँ तक पहुंच पाए लाल किले की वो तस्वीर देखना चाहते हैं, वो न्यूज 18 इंडिया के जरिए देख सकते हैं। हम आप तक पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो खास तस्वीर
तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन, और उससे पहले जब वो ध्वजारोहण करेंगे और खुद अपने आप में एक इतिहास बनाएंगे, क्योंकि हर बार उनको अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाना जाता है। लंबे भाषण देते हैं, कई बार बहुत ज्यादा लंबे भाषण उनकी ओर से दिए जाते हैं, और ऐसे में अपना ही रिकॉर्ड वो कई बार तोड़ चुके हैं। और 11वीं बार जब झंडारोहण उनकी ओर से यहां पर किया जाएगा लाल किले की प्राचीर से, तो खुद अपने आप में वो एक बड़ा रिकॉर्ड होगा।